दोस्तों, बहुत समय पहले की बात है जब शहरों की चकाचौंध इतनी नहीं हुआ करती थी और गांवों की गलियां मिट्टी की सोंधी खुशबू से भरी रहती थी। एक छोटे से गांव के कोने में पुराने पीपल के पेड़ के नीचे एक 10 साल का लड़का बैठा हुआ था। उसके मैले कुचले कपड़े और सूखे हुए होठ उसके हालात बयां कर रहे थे। उसका नाम था शोहन। शोहन का जन्म एक गरीब परिवार में हुआ था। माँ बाप मजदूरी करते थे और मुश्किल से 2 वक्त की रोटी जुटा पाते थे, मगर एक भयानक हादसे ने उसकी जिंदगी हमेशा के लिए बदल दी। एक दिन गांव में भयंकर बौंड आई। पानी के तेज बहाव में उसका घर बह गया और उसके माता पिता भी उस बांध में कहीं खो गए। जब बांध का पानी उतरा तो शोहन अकेला बचा था। ना घर, ना माँ बाप, ना कोई सहारा। शोहन के लिए जिंदगी एक कठिन परीक्षा बन गई। गांव वालों ने कुछ दिन तक उसे सहारा दिया, लेकिन धीरे धीरे सबने उसे अनदेखा करना शुरू कर दिया। कुछ लोगों ने कहा अनाथ बच्चों का कोई भविष्य नहीं होता, तो कुछ बोले ये भीख मांग कर ही जिएगा। छोटी उम्र में ही शोहन को समझ आ गया कि उसे अपनी जिंदगी खुद ही बनानी होगी, लेकिन कैसे? वह गांव से पास के एक शहर की ओर निकल पड़ा। उसे उम्मीद थी कि वहां उसे कुछ काम मिल जाएगा, मगर हकीकत इससे कहीं ज्यादा सख्त थी। शहर की सड़कों पर मोहन को हर जगह सिर्फ भीड़ नजर आती थी। लोग अपनी जिंदगी में इतने मशरूफ थे कि किसी को उसकी भूख, उसकी तकलीफें नहीं दिख रही थी। कई दिनों तक उसने इधर उधर भटक कर भीख मांगी, लेकिन उसका दिल इस जिंदगी से खुश नहीं था। एक रात जब वह फुटपाथ पर बैठा था, तब एक अधेड़ उम्र के आदमी ने उसे देखा। वह आदमी साधारण कपड़ों में था, मगर उसकी आंखों में गहराई थी। उसने मोहन से पूछा, बेटा तुम इस तरह भीख क्यों मांग रहे हो? मोहन ने जवाब दिया, मेरे पास कोई और रास्ता नहीं है, मैं क्या कर सकता हूँ? उस आदमी ने गहरी सांस ली और कहा, कभी सुना है तकदीर उसी का साथ देती है जो मेहनत करता है। अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हें भीख मांगने से बेहतर एक राह दिखा सकता हूँ। शोहन उस आदमी की बातें सुनकर थोड़ा चौंका, लेकिन उसके शब्दों में कुछ ऐसा था जो सीधे उसके दिल में उतर गए। उसने हिम्मत करके पूछा, आप कौन हैं और मुझे क्या सिखा सकते हैं? वो आदमी मुस्कुराया और बोला, मेरा नाम राम शरण है, मैं पास की ही एक दुकान में काम करता हूँ। अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हें कुछ ऐसा सिखा सकता हूँ जिससे तुम्हें भीख मांगनी ना पड़े। शोहन को समझ नहीं आया कि यह आदमी उसकी मदद क्यों करना चाहता है, लेकिन उसके पास खोने को कुछ नहीं था। उसने सिर हिलाया और कहा, मुझे सिखाए। राम शरण ने मोहन को अपने साथ एक छोटी सी दुकान पर ले गया। वहाँ मिठाइयाँ, नमकीन और कुछ रोजमर्रा की चीजें बिकती थी। उन्होंने शोहन से कहा, अगर तुम यहाँ कुछ काम करोगे तो तुम्हें मेहनत की कमाई मिलेगी, मगर याद रखना मेहनत में सब्र और ईमानदारी जरूरी है। शोहन ने तुरंत हामी भर दी। अगले ही दिन शोहन ने काम शुरू किया। शुरू में उसे झाड़ू लगानी पड़ी, फिर बर्तन धोने पड़े। काम नया था, शरीर थका हुआ था, मगर उसके दिल में एक नया जोश था। जब दिन खत्म हुआ तो दुकानदार ने मोहन को 5 रुपए और एक गर्म रोटी दी। यह पहली बार था जब शोहन ने अपनी मेहनत की कमाई देखी थी। उसने वह रोटी अपने हाथ में ली, उसकी खुशबू को महसूस किया और सोचा, ये भीख में मिले सूखे टुकड़ों से कितनी अलग है। राम शरण ये सब देख रहे थे। उन्होंने कहा, देखा, मेहनत का स्वाद भी अलग होता है, मगर ये तो बस शुरुआत है। असली काम तब शुरू होगा जब तुम खुद अपने पैरों पर खड़े होने की ठान लोगे। मोहन ने उस दिन फैसला कर लिया, अब वह भीख नहीं मांगेगा बल्कि मेहनत करेगा। मोहन ने दुकान पर काम करना जारी रखा, लेकिन जल्दी ही उसे एहसास हुआ कि सिर्फ झाड़ू लगाने और बर्तन धोने से उसकी जिंदगी नहीं बदलेगी। वह और सीखना चाहता था, और यही सोचकर उसने राम शरण से पूछा, क्या मैं कुछ और सीख सकता हूँ? राम शरण ने उसकी आंखों में चमक देखी और बोले, अगर सीखने की चाह है तो तुम्हें नए कामों से भी डरना नहीं चाहिए। इसके बाद उन्होंने शोहन को हिसाब किताब करना सिखाया। धीरे धीरे शोहन पैसे गिनना, ग्राहक से बात करना और दुकान के छोटे मोटे काम समझने लगा। अब उसे महसूस हुआ कि तकदीर बैठकर इंतजार करने से नहीं बदलती, तकदीर बदलती है जब इंसान खुद उसे बदलने की ठान लेता है। शोहन अब सिर्फ एक झाड़ू लगाने वाला लड़का नहीं था, वह सीखने के लिए हमेशा तैयार रहता था। दुकान पर ग्राहकों को देख देखकर उसने समझ लिया था कि कौन कौन सी चीजें ज्यादा बिकती हैं, लोग क्या पसंद करते हैं और क्या नहीं। एक दिन जब दुकान के मालिक कहीं बाहर गए हुए थे, तब एक ग्राहक आया और बोला, भैया मुझे 1 किलो बेसन देना। शोहन झिंका, क्योंकि उसने पहले कभी यह काम नहीं किया था, मगर उसने हिम्मत जुटाई और दुकान के अंदर जाकर बेसन का पैकेट निकाल लाया। उसने वजन किया और ग्राहक को दे दिया। जब दुकानदार वापस आए तो उन्होंने शोहन की यह जिम्मेदारी उठाने की हिम्मत देखी और खुश होकर बोले, तुम तो तेजी से सीख रहे हो मोहन, अगर ऐसे ही मेहनत करोगे तो बहुत आगे जाओगे। मोहन ने ये सुना तो उसके अंदर एक अजीब सी खुशी दौड़ गई।
पहली बार उसे महसूस हुआ कि वो वाकई कुछ कर सकता है। दिन बीतते गए और सोहन अब दुकान के हर काम में निपुण होता जा रहा था, लेकिन सफलता की राह में हमेशा कठिनाइयां भी आती हैं। एक दिन दुकान में बहुत भीड़ थी। सोहन ने जल्दी जल्दी काम करते हुए ग्राहक को गलत चीज थमा दी। ग्राहक नाराज हो गया और उसने दुकानदार से शिकायत कर दी। दुकानदार ने गुस्से में मोहन से कहा, अगर दुकान संभालने नहीं आती तो ये काम मत करो। सोहन का दिल टूट गया। उसने सोचा कि क्या वह सच में इस लायक नहीं कि कुछ बड़ा कर सके। रामशरण ने उसकी उदासी देखी और उसे पास बुलाया। उन्होंने कहा, बेटा, असफलता का मतलब यह नहीं कि तुम हार गए। असली जीत वही होती है जो गिरने के बाद भी खड़े होने की हिम्मत करे। ये सुनकर सोहन की आंखों में एक नई चमक आ गई। उसने मन में ठान लिया कि अब वह पहले से भी बेहतर काम करेगा। अब सोहन न सिर्फ ग्राहकों को सामान देने लगा, बल्कि वह ये भी सीखने लगा कि दुकान कैसे चलाई जाती है। वह दुकान के मालिक से हर दिन नई बातें पूछता और सीखता। एक दिन उसने रामशरण से पूछा, क्या मैं भी कभी अपनी खुद की दुकान खोल सकता हूँ? रामशरण मुस्कुराए और बोले, अगर तुम मेहनत और धैर्य रखोगे तो कुछ भी असंभव नहीं, मगर तुम्हें खुद पर विश्वास करना होगा और थोड़ा धैर्य रखना होगा। मोहन ने ठान लिया कि वह सिर्फ किसी और की दुकान पर काम नहीं करेगा, बल्कि अपनी खुद की दुकान भी खोलेगा, मगर इसके लिए उसके पास पैसे नहीं थे। अब अगला सवाल था, पैसे कैसे जुटाए जाए? अब सोहन के मन में एक नया सपना जन्म ले चुका था, अपनी खुद की दुकान खोलने का सपना। लेकिन ये सपना पूरा करना आसान नहीं था। उसके पास ना तो पैसे थे और ना ही कोई जमीन, मगर उसने ठान लिया था कि अब वो हार नहीं मानेगा। दुकान के मालिक से रोज नई बातें सीखते हुए उसे यह समझ आ गया था कि दुकान चलाने के लिए 3 चीजें सबसे जरूरी होती हैं, धन, अनुभव और भरोसा। धन तो उसके पास नहीं था, मगर अनुभव और भरोसा उसने धीरे धीरे अर्जित कर लिया था। एक दिन सोहन ने रामशरण से पूछा, क्या मैं कुछ और काम करके पैसे कमा सकता हूँ? रामशरण उसकी लगन देखकर मुस्कुराए और बोले, हाँ बेटा, दुनिया में मेहनत करने वालों के लिए रास्ते कभी बंद नहीं होते। रामशरण ने उसे एक ठेले वाले से मिलवाया जो शहर में सब्जी बेचता था। सोहन ने तय किया कि अब वह दुकान के काम के साथ साथ सुबह और शाम सब्जी बेचकर कुछ पैसे बचाएगा। अब सोहन की दिनचर्या और भी कठिन हो गई थी। सुबह वह सब्जी के ठेले पर काम करता, फिर दिन में दुकान पर, शाम होते ही फिर से सब्जी बेचने निकल जाता। गर्मी हो या बारिश, सोहन कभी काम से पीछे नहीं हटता। कई बार उसके पैर दर्द से थक जाते, मगर जब वह सोने जाता तो अपने छोटे से सिक्कों के ढेर को देखकर मुस्कुराता। यह वही पैसे थे जो उसने खुद की सोहन से कमाए थे। धीरे धीरे उसके पास पैसे इकट्ठे होने लगे। उसने हर सिक्के को संभाल कर रखा और कभी फालतू खर्च नहीं किया। अब वह ये समझ चुका था कि पैसा कमाना आसान नहीं होता, लेकिन सही तरीके से कमाया जाए तो यही पैसा इंसान की तकदीर बदल सकता है। कुछ सालों की मेहनत के बाद सोहन के पास इतने पैसे हो गए थे कि वह एक छोटी सी ठेली खरीद सके। उसने दुकान के मालिक से इजाजत ली और खुद का एक छोटा सा चाय और नाश्ते का ठेला लगाया। पहले दिन जब उसने अपनी पहली चाय बेची तो उसकी आंखों में आंसू थे। ये कोई मामूली चाय नहीं थी, बल्कि उसके संघर्ष, धैर्य और मेहनत का फल था। लोगों को उसकी बनाई चाय पसंद आई और धीरे धीरे उसके ठेले पर भीड़ लगने लगी। अब वह सोहन जो कभी सड़क किनारे भीख मांगता था, मेहनत की कमाई से अपनी जिंदगी संवार रहा था। मोहन का चाय का ठेला चल पड़ा। उसने ग्राहकों को अच्छी सेवा देने का फैसला किया और हमेशा ईमानदारी से काम किया। धीरे धीरे उसकी चाय की दुकान इतनी मशहूर हो गई कि आसपास के लोग उसे पहचानने लगे। एक दिन रामशरण उसकी दुकान पर आए और बोले, देखो बेटा, आज तुम जहाँ हो वहाँ तुम्हारी मेहनत ने तुम्हें पहुँचाया है। यही तकदीर होती है, जो मेहनत करे उसकी तकदीर खुद उसके हाथ में आ जाती है। सोहन मुस्कुराया और उनके पैर छूकर बोला, आपने मुझे जो सिखाया वही मेरी तकदीर बदलने की सबसे बड़ी वजह बनी। मोहन अब सिर्फ खुद ही नहीं बल्कि और भी गरीब बच्चों को काम सिखाने लगा। उसने उन बच्चों को बताया कि अगर वे मेहनत करें तो कभी भूखे नहीं रहेंगे। कुछ सालों बाद सोहन की चाय की दुकान एक छोटी सी होटल में बदल गई। अब उसके पास खुद का मकान था, अच्छी जिंदगी थी और सबसे बड़ी बात, खुद पर विश्वास था। एक दिन जब वह अपनी होटल के सामने बैठा था तो उसने वही पुराना फुटपाथ देखा जहां वह कभी भीख मांगता था। उसकी आंखों में आंसू आ गए, लेकिन ये तकलीफों के नहीं बल्कि संतोष के थे। अब वह एक जीता जागता उदाहरण बन चुका था कि तकदीर उन्हीं का साथ देती है जो खुद मेहनत करते हैं। दोस्तों, तकदीर सिर्फ इंतजार करने से नहीं बदलती, बल्कि मेहनत और ईमानदारी से किए गए प्रयासों से बदलती है। सोहन की तरह अगर हम खुद पर विश्वास रखें, धैर्य के साथ मेहनत करें और कभी हार ना माने तो जिंदगी हमें सफलता का स्वाद जरूर चखा
आएगी मांगने से अच्छा है कि कोई भी छोटा काम शुरू किया जाए, क्योंकि सच्ची सफलता वही होती है जो अपने दम पर हासिल की जाए। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो और ऐसी ही प्रेरणादायक कहानियाँ सुनना चाहते हैं तो हमारे ट्यूब चैनल कार्टून जोन को सब्सक्राइब करें।